जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न 2024 में पूछा गया है, सभी का उत्तर लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 2024 में जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी को लिख लिए हैं। ठीक है, होम साइंस का है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है वसा के कार्य। ठीक है, वसा का क्या कार्य है? इसका उत्तर हो जाएगा वसा के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, वसा ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा कार्य है इसका अंगों को सहारा देना। तीसरा, विटामिनों के अवशोषण में मदद करना। ठीक है, चौथा कार्य हार्मोन बनाने में शामिल होना। ठीक है, और पांचवा, वसा शरीर के तापमान को बनाए रखने और चोटों से बचाने में भी मदद करती है। तो वसा क्या करता है? शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर को बनाए रखता है और चोटों से भी बचाने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बाल्यावस्था के रोग। ठीक है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, बाल्यावस्था के रोग, इसका उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था में कई तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी और त्वचा संक्रमण। इसके अलावा कुछ गंभीर बीमारियां जैसे निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस रोग भी बच्चे में हो सकते हैं। देखिए, निमोनिया रोग एक फेफड़ा का संक्रमण है। ठीक है, जो बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। ठीक है, और मेनिंजाइटिस रोग जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास झिल्लियों को संक्रमण वाला रोग है। ठीक है, और सेप्सिस रोग उसको बोलेंगे। ठीक है, यह एक गंभीर संक्रमण है। ठीक है, ये सेप्सिस जो एक गंभीर संक्रमण है जो शरीर के हर एक अंगों में फैल जाता है। ठीक है, सेप्सिस बीमारी शरीर के हर एक अंगों में फैल जाता है, यह एक संक्रमण है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इंसुलिन क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। यह शरीर में ग्लूकोज यानी चीनी के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल पाती है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह जैसी रोग हो सकती है। ठीक है, मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं, जहाँ रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। तो मधुमेह रोग में क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज का मात्रा यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, इसी को इंसुलिन बोलेंगे, और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, अब इंसुलिन का कार्य भी देख लीजिए। पहला, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो इंसुलिन का कार्य क्या है? ग्लूकोज को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, इसका दूसरा कार्य इंसुलिन का रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, रक्त में जो शर्करा था उसके स्तर को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, गृह उद्योग किसे कहते हैं? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा गृह उद्योग उन व्यवसायों को कहते हैं जो किसी देश की सीमाओं के भीतर आमतौर पर छोटे पैमाने पर घर या कार्यशाला में संचालित होते हैं। ये उद्योग अक्सर परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ के साथ साथ आजीविका प्रदान करना होता है, जैसे खादी उद्योग, पापड़ का उद्योग, अगरबत्ती का। ठीक है, इन सभी का फैक्ट्री जो है क्या कहलाता है? गृह उद्योग कहलाता है। गृह उद्योग यानी घर का उद्योग। ठीक है, और गृह उद्योग परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक लाभ के साथ साथ आजीविका प्रदान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान क्या है? स्तनपान से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, स्तनपान माँ द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों में आने वाले प्राकृतिक दूध पिलाने की क्रिया को स्तनपान कहते हैं। यह सभी स्तनपाइयों में आम क्रिया है। स्तनपान शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। ठीक है, या तो इसका दूसरा परिभाषा देखिए। ठीक है, अथवा में स्तनपान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माँ अपने शिशु को अपने स्तन से दूध पिलाती है, चाहे वह सीधे स्तन से हो या स्तन से दूध निकाल कर और बोतल से पिलाया जाए। यह शिशु
यह शिशु के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और एंटीबायोटिक का एक प्राकृतिक स्रोत है जो उनके विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा क्या है? ठीक है, तो प्रौढ़ शिक्षा उन वयस्कों के लिए शिक्षा है जिन्हें औपचारिक यानी नियमित रूप से शिक्षा प्रणाली में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है या जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह शिक्षा किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास या सतत शिक्षा। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा उसको बोलेंगे जो अपने शिक्षा को नियमित रूप से यानी रेगुलरी रूप से पढ़ाई नहीं कर पाए। ठीक है, यानी जैसे पढ़ रहे थे और फिर बीच में छोड़ दिए और फिर क्या कर रहे हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको फिर से शिक्षा दिलाना, उसी को प्रौढ़ शिक्षा बोलेंगे। ठीक है, चाहे किसी भी रूप में ले सकता हो शिक्षा, साक्षरता के रूप में, बुनियादी शिक्षा के रूप में, कौशल विकास के रूप में या सतत शिक्षा के रूप में। ठीक है, तो जो नियमित रूप से यानी रेगुलरी रूप से अपना पढ़ाई नहीं कर पाया और फिर से वो अपना चाहता है कि पढ़ाई कर सकें, तो उसी को प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल किसे कहते हैं? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा तालाबों इत्यादि में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और यह इनमें घुल जाते हैं अथवा पानी में पड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठे जमा हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे प्रदूषित जल कहते हैं। और इसमें जल की गुणवत्ता कमी आ जाती है। फिर इससे क्या हो जाता है, जल की गुणवत्ता कमी आ जाता है, जो पहले जैसा जल नहीं रह पाता है, फिर वह जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, डाक वह तार संचार का प्रमुख साधन है जो डाकघर से संचालित होता है। डाकघर पत्र प्रेषण के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफा, डाक टिकट इत्यादि का विक्रय करता है और हमारे पत्रों का संग्रह कर वितरण करता है यानी बांटता है। आधुनिक समय में यह बैंकिंग का कार्य भी करता है। ठीक है, अभी के समय में डाक बैंक के लिए भी अपना कार्य करता है। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, यह भारत सरकार का एक उपक्रम है, योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तता क्या है? ठीक है, खाद्य पदार्थ खाने वाले चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है, देखिए, खाद्य विषाक्तता एक ऐसी बीमारी है जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। तो खाद्य विषाक्तता किससे होता है? दूषित भोजन से, दूषित पानी से। ठीक है, यह आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस या परजीवियों के कारण होता है। तो खाद्य विषाक्तता और किस कारण पर होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, परजीवियों के कारण जो भोजन में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये सभी भोजन में मौजूद होते हैं। कभी कभी रसायन यानी केमिकल से भी खाद्य विषाक्तता का कारण बन सकता है। जैसे कि हम सब फसल में रसायन यानी केमिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, खाद्य का छिड़काव करते हैं, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया जैसे कि। ठीक है, और थाइमस वगैरह का प्रयोग करते हैं तो खाद्य विषाक्तता हो जाता है। ठीक है, आगे है, खाद्य विषाक्तता को खाद्य जनित बीमारी भी कहा जाता है। तो खाद्य विषाक्तता को खाद्य जनित बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, अब खाद्य विषाक्तता के लक्षण, इसका लक्षण भी देख लेते हैं क्या होता है। पेट दर्द होगा, दस्त होगा, उल्टी होगा, बुखार, थकान, पेट खराब होना, मांसपेशियों में दर्द होना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, पारिवारिक आय परिवार की आय का वह कार्य शक्ति है जो परिवार एक खास समय में प्राप्त करता है। इसके साथ परिवार के द्वारा बनाई गई या प्राप्त की गई वस्तुएं तथा सुविधाएं भी शामिल है। यह वस्तुएं जैसे घरेलू बागवानी से सब्जियां प्राप्त करना। ठीक है, जैसे हम क्या हो गया, घरेलू बागवानी से सब्जियां प्राप्त करना, सुविधाएं जैसे बच्चों को पढ़ाना या स्वयं घर का कार्य करना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु किसे कहते हैं? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, वस्त्र निर्माण की छोटी से छोटी इकाई को तंतु या रेशा कहते हैं। ठीक है, तंतु उसको बोलेंगे जो वस्त्र निर्माण में छोटे से छोटी इकाई का प्रयोग होता है, उसको तंतु यानी रेशा कहते हैं। ठीक है, तंतु को ही रेशा कहते हैं। जो वस्त्र निर्माण करता है तो रेशा से ही करता है। ठीक है, पहले छोटा छोटा होता है, फिर उसको मशीन के माध्यम से उसको वस्त्र बना दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा,
बचत वह आय है जिसका उपयोग वर्तमान खर्चों के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि भविष्य के लागतों के लिए बचाया जाता है। बचत उसको बोलेंगे जो वर्तमान के लिए खर्चा नहीं किया जाता, ठीक है, उसको जमा करके बाद में खर्चा करने के लिए रखा जाता है, ठीक है, उसी को बचत आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों की गुणवत्ता का चुनाव कैसे किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, वस्त्रों की गुणवत्ता का चुनाव निम्न बातों को ध्यान में रखकर चुनाव किया जाता है। जैसे कि वस्त्रों में निम्न गुण हो, आकर्षक हो, आरामदायक हो, अच्छी अच्छी हो, कारीगरी हो, बजट में हो, ठीक है, अपने कार्य के अनुसार रंगों का चयन इत्यादि, ठीक है। पूछ रहा है वस्त्रों की गुणवत्ता का चुनाव कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे किया जा सकता है? आकर्षक होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, ठीक है, बजट में होना चाहिए, या तो अपने कार्य के अनुसार भी चुनते हैं, रंगों का चयन करके अपने पसंद के अनुसार भी चुनते हैं, ठीक है, इसी को वस्त्र का चुनाव कहेंगे। देखिए 14 नंबर पूछा, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा, नीला, पीला और लाल, ठीक है, इसको प्राथमिक रंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वच्छता का अर्थ है अपने वातावरण एवं स्वयं को हानिकारक तत्वों से बचाना, ठीक है, जैसे कि गंदगी से, कीटाणु से बचाना, ठीक है, इसी को स्वच्छता बोलेंगे। इत्यादि तथा शरीर के भीतर एवं बाहर उत्पन्न हुए मल को उचित समय पर दूर करना, ठीक है। स्वच्छता का अर्थ हुआ कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक है, वातावरण एवं स्वयं को हानिकारक तत्वों से बचाना है, ठीक है, वातावरण में बहुत से कीटाणु है, गंदगी है, बैक्टीरिया है, तो उन सभी से बचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि क्या है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, यह अवधि आमतौर पर 6 सप्ताह तक रहती है, ठीक है, प्रसवोपरांत अवधि आमतौर पर कितने सप्ताह तक रहती है? 6 सप्ताह तक। इसे सूतिका अवस्था कहा जाता है। इस अवधि के दौरान उचित देखभाल महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से स्वस्थ होना सुनिश्चित करने के लिए प्रसव के बाद प्रसवोत्तर जांच की जानी चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए प्रसव के बाद क्या करना चाहिए? प्रसवोत्तर का जांच करा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक कार्य किसे कहते हैं? तो आकस्मिक कार्य एक ऐसा रोजगार संबंध है जिसे अस्थायी माना जाता है, ठीक है, आकस्मिक कार्य एक प्रकार का कैसा है? अस्थायी कार्य, ठीक है, ये रोजगार पार्ट टाइम प्रकृति के होते हैं तथा इनमें सीमित रोजगार सुरक्षित होती है। इसके परिणाम स्वरूप वेतन का भुगतान प्रत्येक दिन के काम के आधार पर किया जाता है। तो आकस्मिक कार्य उसको बोलेंगे जो काम जो करता है प्रत्येक दिन डेली जो काम करता है उसके अनुसार वेतन दिया जाता है, ठीक है, रोज का कार्य के अनुसार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? ठीक है, उधर पूछा था कि प्रदूषित जल, ठीक है, तो वही हुआ, जल प्रदूषण बोले या प्रदूषित जल बोले, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब झीलों, नहरों, नदियों तथा समुद्रों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और यह इनमें घुल जाते हैं या पानी में पड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषित होता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं, और इसमें जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, ठीक है, इसका वही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट किसे कहते हैं? कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं की सफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं, हाँ, ठीक है, कपड़े धोने वाले चीज़ों को सफाई करने के लिए उसको अपमार्जक कहेंगे। जैसे कि अपमार्जक के रूप में देखिए साबुन का, रीठा का, सिकाई का, ठीक है, इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपमार्जक के रूप में साबुन का भी कर लेते हैं, रीठा का, सिकाई का, सर्फ का, ठीक है, कपड़ा साफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज लवण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, खनिज लवण वह तत्व है जो कि पादप या जंतु उत्तकों के पूर्ण रूप से जलने के पश्चात राख के रूप में बचता है। तो खनिज लवण उसको बोलेंगे जो पादप या जंतु को जलने से जो पूर्ण रूप से बच जाता है, अवशेष भाग जो बच जाता है उसी को खनिज लवण कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक तथा क्लोराइड के रूप में, ठीक है। अथवा इसका दूसरा परिभाषा देखिए, आहार्य खनिज वे खनिज होते हैं जो आहार के संग शरीर को मिलते हैं एवं पोषण करने से सहायक होते हैं। शरीर के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम और सोडियम अति आवश्यक होते हैं। तो शरीर के लिए 5 महत्वपूर्ण ऐसे तत्व हैं जो अति आवश्यक होते हैं, ठीक है, यानी महत्वपूर्ण है ये सभी तत्व शरीर के लिए। दोस्तों 2024 में होम साइंस से
20 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, जो कि सभी का उत्तर लिख दिए, ठीक है। 20 ही प्रश्न पूछा जाता है लघु उत्तरीय से, ठीक है, जिसमें से 10 बनाना होता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।